हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रवीज इंग्लिश एंड मैथ्स एकेडमी। आज के हम इंग्लिश क्लास में सीखेंगे हाउ टू यूज इंडेफिनिट आर्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं ए, एन और दी को आर्टिकल्स कहा जाता है। ये तीन आर्टिकल्स हैं और तीनों के फंक्शन अलग अलग हैं। इन आर्टिकल्स को हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स, डिफिनिट आर्टिकल्स। ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं और दी को डिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। ए और एन को दी से अलग किया गया है क्योंकि ए और एन का फंक्शन अलग है और दी का फंक्शन अलग है। तो आज के क्लास में हम सीखेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ कहाँ और कैसे हम सही तरीके से सेंटेंस में करते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अ मैन डाइड इन एन एक्सीडेंट। बहुत दुखद बात है, एक आदमी एक एक्सीडेंट में मारा गया। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं मैन के पहले ए का प्रयोग किया गया है और एक्सीडेंट के पहले एन का। क्यों नहीं मैन के पहले एन का यूज किया गया है और क्यों नहीं एक्सीडेंट के पहले ए का यूज किया गया है? क्योंकि ए और एन सेंटेंस में कहाँ यूज किए जाएंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसके बाद आने वाला वर्ड कौन सा है। लेकिन एग्जाम में स्टूडेंट्स हमेशा ये गलती कर देते हैं। गलती ये करते हैं क्योंकि वोवेल्स और वोवेल साउंड में अंतर है, तो वोवेल साउंड के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। ये नोट कर लीजिए। कंसोनेंट साउंड देने वाले वर्ड्स के पहले ए का यूज किया जाता है, इस बात को नोट कर लीजिए। तो चलिए इस कंसेप्ट के हिसाब से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए और साथ ही साथ एक सेंटेंस में सभी आने वाले वर्ड्स किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से होते हैं उसे भी हम जानेंगे। तो चलिए फोकस कीजिए स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं रवीज इंग्लिश एंड मैथ्स एकेडमी। आज के इंग्लिश क्लास में हम सीखेंगे आर्टिकल्स दी, ए, एन का प्रयोग एक सेंटेंस में कैसे सही तरीके से किया जाए। आज के क्लास में हम सीखेंगे। ये आर्टिकल का प्रैक्टिस सेट 3 है। प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 अपलोड किया जा चुका है, उसे जाकर जरूर देख लें। तो चलिए देखते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आर्टिकल से क्वेश्चन कैसे बनकर आते हैं। प्रैक्टिस सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 1, ही रीड्स इन डैश एलपी स्कूल। यहाँ ब्लैंक के स्थान पर ए आएगा या एन, ये हमें बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं पर्सनली हर एक आंसर को चेक करता हूँ, तो आंसर जरूर दें। ही रीड्स इन डैश एलपी स्कूल, इस सेंटेंस में ब्लैंक स्थान पर क्या आएगा ये इस बात पे निर्भर करता है कि इसके बाद आने वाला वर्ड कौन सा है। यहाँ हम देख रहे हैं एलपी, इस वर्ड का उच्चारण एक वोवेल साउंड से होता है, इसलिए इस ब्लैंक स्थान पे एन आएगा न कि ए। ये तो बात होगी आर्टिकल्स की। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। यदि आप अपनी इंग्लिश को मजबूत करना चाहते हैं तो एक गिवन सेंटेंस में सभी वर्ड कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से आते हैं इसे जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इस सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। यहाँ वर्ड है ही यहाँ एक सब्जेक्ट के रूप में आया है और ही एक पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट वर्ड है रीड्स, यह एक वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है इन एक प्रीपोजिशन है और इस सेंटेंस का लास्ट वर्ड है एलपी स्कूल, जो कि किसी स्कूल का नाम है और नेमिंग वर्ड को हम नाउन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की प्रैक्टिस सेट 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। प्रैक्टिस सेट 3 क्वेश्चन नंबर 2, इस ब्लैंक स्थान पे क्या आएगा, ए या एन, ये हमें बताना है। तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं पर्सनली हर एक आंसर को चेक करता हूँ, तो आंसर जरूर दें। गिवन सेंटेंस है माला रीड्स इन डैश एचई स्कूल। ये क्वेश्चन नंबर 1 के पैटर्न पे है। यहाँ ब्लैंक स्थान पे क्या आएगा ये इस बात पे निर्भर करता है कि इसके बाद आने वाला वर्ड कौन सा है। एचई स्कूल, इस वर्ड के उच्चारण एक वोवेल साउंड से हो रहा है, तो इसके पहले आने वाला वर्ड एन होगा न कि ए, यानी करेक्ट आंसर इज एन। ये तो बात हो गई आर्टिकल्स की। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। इस गिवन सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज किया गया है इसे जानना बहुत ही जरूरी है यदि आप अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सेंटेंस में। फर्स्ट वर्ड है माला, माला एक नाउन है क्योंकि एक नेमिंग वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है रीड्स एक वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है इन एक प्रीपोजिशन है। एन एक इंडेफिनिट आर्टिकल है। एचई स्कूल एक किसी स्कूल का नाम है, ये भी एक नाउन है। तो देखा ना स्टूडेंट्स, एक ही सेंटेंस में हमने कितनी चीजों को समझ लिया। पहले तो आर्टिकल्स कौन सा यूज किया गया है, उसके बाद इस सेंटेंस में जो वर्ड्स आए हैं वो कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से आए हैं, जैसे कि नाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा एक सेंटेंस बनाने में हम कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में इस ब्लैंक स्थान पर क्या आएगा, ए या एन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। गिवन सेंटेंस है यू आर डैश एमए इन इंग्लिश।
इस ब्लैंक स्थान पे क्या आएगा, ये इस बात पे निर्भर करता है कि इसके बाद कौन सा वर्ड आया है। एम में इस वर्ड में पहला लेटर कंसोनेंट है, इसे देखकर आप आर्टिकल ए का यूज कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जी हाँ, हमें ये देखना है कि इस वर्ड का उच्चारण क्या है। इस वर्ड का उच्चारण है एम में, जो कि एक वोवेल साउंड से शुरू होता है, और कोई भी वर्ड यदि वोवेल साउंड से शुरू हो तो उसके पहले एन का यूज किया जाता है, न कि ए का। करेक्ट आंसर इज एन। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इस सेंटेंस में पहला वर्ड है यू। यू यहाँ एक सब्जेक्ट के रूप में आया है। ओके, यू यहाँ एक पर्सनल प्रोनाउन है, आर एक वर्ब है, एन एक इंडेफिनिट आर्टिकल है, वर्ड एम एक नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है इन। इन यहाँ प्रीपोजिशन है। और स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश एक नाउन है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ एक ही क्वेश्चन में बहुत सी चीजों को समझा। सब्जेक्ट, प्रॉपर नाउन, वर्ब, नाउन, प्रीपोजिशन। तो स्टूडेंट्स यदि आप इस तरह की स्टडी करते हैं, कहीं भी आपको एक सेंटेंस दिखे, वहां ऐसे ही अपना दिमाग चलाएं, सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, तो आपका इंग्लिश बहुत ही जल्द स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज के क्लास प्रैक्टिस सेट 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। प्रैक्टिस सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर। ही रोट डैश वन एक्ट प्ले। यहाँ ब्लैंक के स्थान पर ये आएगा या एंड, ये हमें बताना है। तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। मैं हर एक आंसर को पर्सनली चेक करूंगा, आंसर जरूर दें। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कुछ खास है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया सेंटेंस है ही रोट डैश वन एक्ट प्ले। यहाँ ब्लैंक्स के स्थान पर क्या आएगा, ये इस बात पे निर्भर करता है कि इसके बाद कौन सा वर्ड यूज किया गया है। हम देख रहे हैं इसके बाद वर्ड वन आया है। क्या इस वर्ड के पहले लेटर ऊ को देखकर इसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग कर देंगे? बिल्कुल नहीं। यदि आप ऐसा एग्जाम में करते हैं तो गलत हो जाएगा। हम किसी भी वर्ड के पहले आर्टिकल को उसके लेटर के बेसिस पे नहीं देखते हैं, बल्कि इस वर्ड के उच्चारण के बेसिस पे देखते हैं। इस वर्ड का उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसके बेसिस पे हम इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। ओ यानी वन। हम देख रहे हैं यहाँ कि वर्ड का उच्चारण एक कंसोनेंट साउंड से शुरू होता है, जिसकी वजह से इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा, न कि एन का। ये तो हो गई बात आर्टिकल्स की। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जो कि आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स आए हैं, एक एक वर्ड कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से आए हैं, इसे जानना बहुत ही जरूरी है। सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है ही। यह यहाँ एक सब्जेक्ट के रूप में आया है, और यह एक प्रोनाउन भी है। नेक्स्ट वर्ड है रोट। यह एक वर्ब है। उसके बाद आर्टिकल ए आया है, जो कि एक इंडेफिनिट आर्टिकल है। अब इस वर्ड को हम थोड़ा तोड़ कर देखते हैं। वन एक एडजेक्टिव होता है, एक्ट एक नाउन होता है, प्ले नाउन होता है। तो देखा ना स्टूडेंट्स, हम यहाँ एक सेंटेंस में दिए गए सभी वर्ड्स को तोड़ कर बहुत ही आसानी से इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को बता दिया। तो स्टूडेंट्स यदि आप अपना स्टडी ऐसे करते हैं तो आप अपने एग्जाम में इंग्लिश में अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। प्रैक्टिस सेट 3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सी इज डैश वन आइड गर्ल। यहाँ कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, ये इस बात पे निर्भर करता है कि इसके बाद आने वाला वर्ड कौन सा है। वर्ड वन है और इसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण एक कंसोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, तो इसके पहले एन का प्रयोग नहीं करके ई का प्रयोग किया जाएगा। यानी यदि हम एन का प्रयोग करेंगे, ये लेटर ऊ को देख करके यहाँ वोवेल लेटर आया है, तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। हमें हर सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखना बहुत ही जरूरी है, यदि आप अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। फर्स्ट वर्ड है सी। सी यहाँ एक सब्जेक्ट है, यह एक प्रोनाउन भी है, इज एक वर्ब है, एक इंडेफिनिट आर्टिकल है। वन आइड, यह वर्ड एक एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। और वर्ड गर्ल, जैसा कि आप जानते हैं कि एक नाउन है। यदि आपसे कभी पूछा जाए कि ये कौन सा नाउन है, जी बिल्कुल, यह एक कॉमन नाउन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने 5 तरह के सेंटेंस को पढ़ा, जिसमें हमने बहुत से चीजों को सीखा कि कैसे एक वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आता है और कैसे एक वर्ड वर्ब के रूप में आता है, और एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स आते हैं उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे आसानी से निकाला जाए। तो यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जाम ओरिएंटेड मैथ्स और इंग्लिश का वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियां बांटते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।